तो इससे पहले कि मैं एपिसोड स्टार्ट कर दूं, मेरा तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है। तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हो तो प्लीज देख लेना, क्योंकि वो सारे एपिसोड्स बहुत ज्यादा ऑसम थे। हाँ, आगे वाला जो स्टोरी लाइन है तभी तुम लोगों को कुछ समझ में आ सकता है, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग देख लोगे। और उसके साथ ही अगर तुम लोगों ने अब तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज कर लेना। गाइस, हमारा बहुत ही जल्द 20 के आने वाला है, तो इसलिए प्लीज कर लेना। हाँ, एपिसोड का स्टार्टिंग करते हैं और इधर में दिखिया से बीच में, जहाँ पर जो सारी लड़कियां होती है वो खेल रहे होते हैं बीच वॉलीबॉल। उसके साथ ही जो हमारा ग्लैन होता है वो एक साइड में बैठा होता है और वो लड़कियां देख रहा होता है। वेल जो भी हो, इधर ग्लैन के साथ एल्बर्ट भी होता है, जहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। इधर एल्बर्ट बोलता है तू बहुत ज्यादा थड़की है। जो भी हो, ग्लैन को इन सब बातों की नहीं पड़ी थी, उसको सिर्फ लड़कियां देखना था, तो इसीलिए वो देख रहा होता है। और इसी बीच के पास एक बॉल आ जाता है, जहाँ पर जो सिस्टिने होती है वो बोलती है ग्लैन टीचर हमें प्लीज हमारा बॉल लौटा दीजिए। पर जो ग्लैन है वो उस बॉल को लौटा देता है। और इसी बीच इधर जो ग्लैन है वो सिस्टिने को देख रहा होता है और इसको देखकर एल्बर्ट बोलता है ये लड़की बिल्कुल सारा की तरह है ना। जहाँ पर जो ग्लैन है वो फीमेल को ही देख रहा होता है। इधर ग्लैन को भी फीमेल में सारा नजर आ रही थी, लेकिन मैं जानता हूँ तुम लोग सोच रहे होगे ये सारा कौन है और ये सीन क्या बना रहा है, लेकिन इसका आंसर मिलेगा तुम लोगों को आने वाले एपिसोड्स में। मैं तो अब तुम लोग को अभी नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन तुम लोग ये जान लो जो सारा है वो पहले से ही ग्लैन को जानती है। इन सब का एक बैक स्टोरी है। वेल जो भी हो, इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी लेडी को, जहाँ पर वो लेडी एक जगह में चली गई थी, जहाँ पर वो अपने से बात करी होती है, जो कि हाँ इस लेडी को ऑर्डर देता है। और इधर वो लेडी अपने फेल मिशन के बारे में उस डेमन को बता रही होती है, जहाँ पर वो डेमन बोलता है ऐसे भी मैं पहले से जानता हूँ, तो फिर से फेल हो गए हो। जहाँ पर इस बात को सुनकर जो वो लेडी होती है वो बोलती है इस टाइम पर जो हो गया वो हो गया, लेकिन प्रिंसेस अर्मीना है वो अब भी जिंदा है और इस बात को बहुत लोगों ने जान लिया है, तो इसलिए प्रिंसेस अर्मीना को मारना अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। जो भी इसके बाद वो लेडी अपना सेकंड मिशन के बारे में बोलती है, यानी वो लेडी अब क्या करने वाली है। जब इस बात को सुनकर वो डेमन बोलता है तुम्हें जो भी करना है वो करो, क्योंकि इन सब से मेरा ही फायदा है, ना जाने कैसा फायदा। जो भी हो, जो वो लेडी होती है वो इधर बहुत ही ज्यादा क्रीपी स्माइल देती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है फीमेल के घर में, जहाँ पर इधर री आ चुकी थी। री भी उन लोगों के साथ ही रहने वाली थी। खैर जो भी हो, इसके बाद वो तीनों एक साथ डिनर करते हैं, जहाँ पर वो लोग फीमेल के मदर और फादर से बातें करते हैं। इधर वो लोग बहुत ही ज्यादा मजे करते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मिया, फीमेल और री वो तीनों एक साथ बैल्कनी में चले जाते हैं, जहाँ पर जो री होती है वो बहुत ज्यादा अपसेट होती है और वो धीरे धीरे बोलने लगती है उस दिन के बारे में, यानी उसी दिन के बारे में जिस दिन री ने ग्लैन को मारा था और उसके साथ ही अपने दोस्तों को भी धोखा दिया था। बोलती है मैंने जो किया था उसके लिए मुझे माफ कर देना, मैंने अब तक तुम लोगों से अच्छी तरीके से माफी ही नहीं मांगी है, तो इसलिए तुम लोग प्लीज मुझे माफ कर देना। जहाँ पर फीमेल बोलती है तुम्हें ऐसा कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसा होता रहता है। वैसे ऐसा कैसे होता रहता है मुझे नहीं पता। इधर रूमिया भी आ जाती है और वो तीनों एक साथ हक करते हैं, यानी वो तीनों अब बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप में आ गए थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके बाद वाले दिन में लाइब्रेरी में, जहाँ पर जो फीमेल होती है वो बहुत सारे बुक्स को एक जगह में रखने के लिए चली जाती है। इसी बीच फीमेल से एक बुक गिर जाती है और इसलिए फीमेल बहुत ज्यादा मुश्किल में आ चुकी थी, क्योंकि फीमेल के ऊपर पहले से बहुत सारी किताबें होता है और इसलिए फीमेल उस किताब को उठाने के लिए कोशिश भी नहीं कर सकती है। इसी वक्त में इधर आ जाती है केलिका और केलिका आके वो किताब उठा देती है और उसके बाद वो देखती है वो किताब किसके बारे में है। इसको देखकर जो केलिका होती है वो सरप्राइज होती है और उसके बाद वो बोलती है फीमेल को क्या तुम भी इन सब में इंटरेस्ट रखती हो। जहाँ पर फीमेल बोलती है हाँ मेरे दादाजी भी इन सब के ऊपर खोज किया करते थे, तो इसलिए मैं सोचती हूँ मैं भी उनकी तरह ही बनूंगी। जहाँ पर जो केलिका होती है वो इस बात को सुनकर बोलती है लोग सोचते हैं सिर्फ वो कुछ नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद ही जो केलिका होती है वो इधर से चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो केलिका होती है वो चली जाती है एक जगह में जो कि बहुत ही ज्यादा ही नोन होता है। और उसके साथ ही जो केलिका होती है इसके बाद वो उस जगह में जाकर एक मैप को देखती है और उसके बाद अपने आप को भी बोलती है लोग सोचते रहते हैं वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं और जो लोग कुछ करना चाहते हैं वो लोग ही सब कुछ कर देते हैं। इधर केलिका एक एंशिएंट मैप देख रही होती है और उसके बाद ही वो बोल रही होती है मुझे फिर से उन सारे खंडरों में नहीं भटकना। शायद से केलिका भी एक रिसर्चर है और उसके साथ ही केलिका भी उस मैजिक कैसल में जाना चाहती है। तो इधर सीन आ जाता है फीमेल के ऊपर, जहाँ पर फीमेल वो सारी बुक रख रही होती है और सिर्फ वो देखती है ग्लैन को, जहाँ पर ग्लैन अचानक से आ जाता है और इसलिए फीमेल इधर डर जाती है। इधर ग्लैन फीमेल के साथ कुछ बातें करने के लिए आया था, इसलिए इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर ग्लैन और फीमेल एक साथ रहकर बातें करने लगती है। जहाँ पर जो ग्लैन है वो बोलता है फीमेल उस दिन हुआ था जब मैं मर गया था, तब तुमने मुझे बचाया था है ना।
ने मुझे रिवाइव किया था, तो इसलिए थैंक यू। जब इस बात को सुनकर तो फीवेल होती है वो बहुत ही ज्यादा ही शर्मा जाती है, क्योंकि उस दिन फीवेल ने इनको बचाने के लिए ग्लेन के साथ किस किया था, जो कि बहुत ही ज्यादा ही अलग सा बात था। तो इसीलिए इधर फीवेल सोचती है शायद से ग्लेन मुझे चिढ़ाने के लिए इधर आया है, लेकिन इधर ग्लेन थैंक यू कहने के लिए आया था। लेकिन जो इधर फीवेल होती है वो कुछ और समझती है, और इसलिए जो फीमेल होती है वो बहुत ही ज्यादा ही शर्मा जाती है। और इसी बीच जो रूमिया होती है वो इधर आती है और वो आके बोलती है, तो क्या टीचर ने तुम्हें फिर से छेड़ दिया? उसके साथ ही जो री होती है बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, और उसके बाद ही वो बोलती है मैं इन दोनों की रक्षा करूंगी। और उसके बाद वो अपना मैजिकल स्वॉर्ड उठा लेती है, और उसके बाद ही वो डायरेक्टली ग्लेन के ऊपर अटैक करने लगती है। यहाँ पर जो ग्लेन होता है वो बहुत ज्यादा कोशिश करता है असली बात बताने का, लेकिन जो री होती है वो सुनती नहीं है, और री बहुत सारा अटैक करती है ग्लेन के ऊपर, और ग्लेन इन सारे अटैक से किसी तरह से बचता है। और ऐसे ही ग्लेन आ जाता है मेन रोड पे जहाँ पर वो गिरा होता है। और इसी बीच इधर एक गाड़ी आता है जो कि बहुत स्पीड से आता है, और जो ग्लेन है वो नीचे कुचलने वाला था, लेकिन गाड़ी के अंदर जो बंदा बैठा होता है वो अपने मैजिक से ग्लेन को बचा लेता है और ऊपर उड़ा देता है। इसको देखकर जो फीमेल होती है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड जाती है, और उसके बाद वो सोचती है ये कौन हो सकता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वो बंदा होता है जब वो बाहर आता है, जो फीमेल होती है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो बंदा भी बहुत ज्यादा अजीब होता है, क्योंकि वो उतर के ही बोलता है फीमेल मैं आ गया हूँ तुम्हारे साथ शादी करने के लिए। फीमेल भी इधर इस बंदी को पहले से ही जानता था, मतलब जानती थी। जो भी इसके बाद वो बंदा अपना नाम बता देता है, यानी वो था लियोस, जो कि एक न्यू टीचर होने वाला था इस एकेडमी का। इधर लियोस को देखकर जो फीमेल होती है वो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है, लेकिन जो लियोस होता है वो अपने बात में ही होता है, और वो बोलता है मैं इधर तुम्हारे साथ शादी करने के लिए आ गया हूँ। सबको सुनकर जो फीमेल होती है वो बोल तुम थोड़ा धीरे बोल सकते हो क्या? जहाँ पर जो ग्लेन होता है वो पीछे से आता है और वो आके डायरेक्टली बोलता है लियोस तुम्हारा इसके साथ शादी करने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, तुम बस अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने वाले हो। जहाँ पर इस बात को सुनकर लियोस बोलता है तुम थोड़ा चुप हो सकते हो, मेरी बीबी का इतना ज्यादा तुम मजाक नहीं उड़ा सकते हो मेरे आगे। पर लियोस थोड़ा सीरियस हो जाता है, और इसको देखकर जो फीमेल होती है वो बीच में आके बोलती है मेरी टीचर ऐसे ही है, सबके बीच में आज और कुछ ना कुछ बोल देते हैं, तो इसीलिए तुम सीरियस मत हो। जब इस बात को सुनकर जो लियोस है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है। के बाद ग्लेन और लियोस के बीच में बातें होता है, और इन्हीं सारी बातों के बीच में लियोस को पता चल जाता है ग्लेन के नाम के बारे में, यानी ग्लेन कौन है? यही बंदा ग्लेन है। और इसको जानकर लियोस बोलता है मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही ज्यादा ही सुना है कि मैं भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, और इसलिए मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में। तुम एक बहुत ही ज्यादा अच्छे टीचर हो, और तुमने बहुत ही ज्यादा कम टाइम में अपने स्टूडेंट को बहुत ही कुछ सिखा दिया है, तो इसलिए मैं भी तुम्हारा एक लेक्चर अटेंड करना चाहूंगा। यहाँ पर इन सब बातों को सुनकर ग्लेन बोलता है मैं इतना भी खास नहीं। इसके बाद सीन सिर्फ बताए और हमें दिखाया जाता है प्रिंसिपल रूम में, जब बातें हो रहा था लियोस के बारे में। तो वो खड़ूस टीचर होता है वो बहुत ज्यादा हैप्पी था, क्योंकि इधर और एक टीचर आ गया था जो कि ग्लेन के ऊपर लेवल के था। जो प्रिंसिपल होता है लेकिन जो प्रिंसिपल होता है उसके साथ ही जो केलिका होती है वो दोनों ही थोड़ा चिंतित होते हैं, क्योंकि वो दोनों जानते थे एक इतना ज्यादा ऊपर लेवल का टीचर इस स्कूल में ट्रांसफर के तौर पर क्यों आना चाहेंगे। वेल जो भी हो, जो इधर खड़ूस वाला टीचर होता है वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, और वो बोल रहा होता है जानता ही था केलिका अगर टीचर इधर आ गया तो तुम बहुत ज्यादा चिंतित होने वाली थी। वेल जो भी हो, इसके बाद हमें देखिए इसके बाद फिर से सीन आ जाता है फिर से फीमेल में, जहाँ पर जो फीमेल होती है वो बहुत ज्यादा शर्माई हुई होती है, लेकिन जो लियोस होता है वो इधर भी बोल रहा होता है तुम्हारे साथ शादी करने के लिए ही इधर आए हो, तो इसलिए तुम मना मत करना। और फीमेल सोच रही होती है, और सिर्फ इस ग्लेन फिर से आ जाता है और वो आके बोलता है ऐसे भी इतना सारा धीर लड़की के साथ तुम शादी करने वाले हो, तो इसलिए तुम टेंशन मत लेना, ये हाँ ही कहेगी। जब बात को सुनकर जो फीमेल होती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, और उसके बाद वो ग्लेन के ऊपर तय कर देती है। इसको कोई देखकर रूमिया समझ लेती है फीमेल बहुत ज्यादा गुस्से में है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है लियोस के एक लेक्चर में, जहाँ पर जो लियोस है वो अपना टेस्ट देने लगता है अपने स्टूडेंट को, जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लेक्चर देता है, और इसे देखकर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। लियोस बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाता है, और इसलिए जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो सारे लियोस को अप्रिशिएट करने लगते हैं, और उसके साथ बोलने लगते हैं लियोस आप बहुत ही ज्यादा अच्छे टीचर हो। ऐसे ही उन लोगों का जो टाइम था वो खत्म हो जाता है, यानी जो लेक्चर का टाइम था वो खत्म हो जाता है। लियोस इधर से चले जाते हैं, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उस लेक्चर में ग्लेन भी था। जो ग्लेन है वो सोच रहा होता है जो लियोस है वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से सिखाता है, हाँ उसका जो सिखाने का स्किल है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी इन सारे लेक्चर को समझ नहीं पाते हैं। वो सारे मैजिक लियोस ने इन सारे बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से सिखा दिया, लेकिन ये भी बात नहीं है। इन सारे मैजिक को जानने से पहले इस मैजिक से क्या क्या हो सकता है, और इस मैजिक का जो बेसिक है उसको जानना जरूरी है, जो कि लियोस ने नहीं सिखाया। इधर ग्लेन ये सब सोच रहा होता है, और इसी बीच
जो रूमिया होती है वो पीछे मुड़ती है और उसके बाद वो अपने टीचर से बोलती है, टीचर मैं जान गई हूँ आप किसके बारे में सोच रहे हो, आप जरूर लियोस के बारे में सोच रहे हो और उसके साथ मैं ये भी जानती हूँ आपको ये सारी चीजें सिखाना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए आपने हमें ये सब नहीं पढ़ाया। जब इस बात को सुनकर ग्लेन बोलता है नहीं, मुझे तो बस जेलसी हो रहा है, जो लियोस है वो मेरे हिसाब से मतलब मैं जितना सोचता था उससे बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाता है। इसके बाद ग्लेन डायरेक्टली बोलता है फिवेल को, तुम्हारा जो पति होने वाला है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, इसीलिए तुम बहुत ज्यादा लकी हो। जहाँ पर इस बात को सुनकर जो फिवेल होती है वो फिर से शर्माने लगती है और इसी बीच हमें दिखाया जाता है जो लियोस है वो फिर से आ जाता है फिवेल के पास और वो आके बोलता है, वैसे फिवेल मेरा जो लेक्चर था वो कैसा था। जहाँ पर इस बात को सुनकर बोलती है हाँ बहुत ही ज्यादा अच्छा था और इस बात को सुनकर जो लियोस है वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और उसके बाद ही वो फिर से बोलता है, ऐसे मैं जानता हूँ टीचर को चुगली करने में तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो, लेकिन आज के क्लास में तुमने कुछ नहीं बोला तो इसलिए मैं सोचता हूँ मैंने अच्छा ही सिखाया होगा। उसके बाद लियोस फिर से बोलता है, वैसे फिवेल मैंने तुम्हारे साथ एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट साड़ी के बारे में। जहाँ पर इस बात को सुनकर जो फिवेल होती है वो फिर से शर्माने लगती है, लेकिन फिवेल इधर ना भी नहीं कह पाती है और इसीलिए वो बोलती है ठीक है मैं आ रही हूँ और उसके बाद वो रूमिया और री को बाय बाय कह के इधर से चली जाती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रूमिया होती है फिवेल के जाने के बाद वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो अपने टीचर को बोलती है मेरा एक रिक्वेस्ट है। यहाँ पर ग्लेन बोलता है क्या, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है गार्डन में जहाँ पर फिवेल लियोस एक साथ घूमने लगते हैं और उसके बाद ही वो दोनों अपने बचपन के बारे में बातें करने लगते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बचकानी होती है और इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, बस तुम लोग जान लो। इधर वो लोग अपने बचपन के बारे में बातें करते हैं और वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं और इधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ग्लेन, रूमिया और री उस गार्डन में आ चुके थे जहाँ पर वो तीनों जारियों के पीछे से ये सब देखने लगते हैं और उसके साथ ही सुनने लगते हैं। इसको देखकर ग्लेन बोलता है तो रूमिया तुमने मुझे ये सब देखने के लिए ही इधर बुलाया, पर रूमिया बोलती है हाँ। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लियोस है और उसके साथ री मतलब फिवेल है वो दोनों एक साथ बातें करने लगते हैं और फाइनली जो लियोस है प्रपोज कर देता है और वो बोलता है मेरा तुमसे एक, और इसके बाद ही लियोस बोलता है मेरा तुमसे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात था। जहाँ पर बात को सुनकर जो ग्लेन है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो अपना हाथ पैर चलाने लगता है और वो बोलता है आ गया ना मेन इवेंट, अब बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और इधर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन जो फिवेल होती है वो बहुत ज्यादा अपसेट होती है और उसके साथ ही वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कुछ इधर एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि इधर कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर ग्लेन बोलता है लेकिन मैं जानता हूँ जो फिवेल है वो हाँ ही कहेगी और इधर ग्लेन बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और इधर वो एक्साइटेड होता है फिवेल क्या कहने वाली है। वेल जो भी हो जो फिवेल होती है वो पहले डरती है और उसके बाद ही बोलती है मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ। और उसके बाद ही इस बात को सुनकर जो लियोस है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है लेकिन क्यों। जहाँ पर फिवेल बोलती है मेरी भी कुछ ड्रीम है जो कि मैं पूरा करना चाहती हूँ और इसीलिए मैं इस शादी को नहीं मानूंगी। इस बात को सुनकर जो लियोस है वो बोलता है तुम अब भी नहीं बदली, तुम अब भी पहले की तरह जिद्दी हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी जिंदगी यानी तुम्हारी जिंदगी ऐसे खत्म करने नहीं दे सकता, क्योंकि तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो और उसके साथ ही तुम्हारा केयर करता हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ तुम जो अपना ड्रीम है उसको छोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हारे दादाजी है वो भी यही करना चाहते थे। लेकिन क्या तुम्हें पता है तुम्हारे दादाजी ने क्या किया, उनको कोई भी नहीं जानता है, लेकिन अगर तुम्हारे दादाजी इसके अलावा और कुछ करते तो हाँ इस दुनिया में सब लोग उनको जानते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ इन सारी चीजों को भूल जाओ, क्योंकि ये सब बकवास है और यही इसका प्रूफ है। मैं अब तुम्हारे ड्रीम और मैं इसलिए अब तुम्हारे ड्रीम के बारे में सुनना नहीं चाहता हूँ, इसलिए तुम मेरे पास आ जाओ और उसके साथ ही जो मेरा ड्रीम है उसे पूरा करने के लिए तुम मेरा मदद करो। यहाँ पर जो फिवेल होती है वो रोने लगती है और इसी बीच जो ग्लेन है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्साइटिंगली ये सब देखता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इसलिए वो डायरेक्टली जारियों से बाहर आ जाता है और वो बोलता है कि जिंदगी अपना होता है, अपनी जिंदगी में क्या करे वो खुद ही फैसला लेता है, कोई दूसरा उसे नहीं कह सकता है, सब अपनी जिंदगी में हीरो होता है, इसलिए तुम कोई भी नहीं होते हो। फिवेल क्या करेगी और क्या नहीं इसको बताने वाले। जहाँ पर जो लियोस है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है तो तुम फिर से आ गए और हमें जाग रहे थे। और इधर ग्लेन बोलता है हाँ जाग रहा था, तू क्या कर लेगा। बस ये सुन फिवेल है जो फिवेल करना चाहती है उसको करने दे। लियोस बोलता है नहीं, फिवेल जो चाहती है वो इम्पॉसिबल है, तो इसीलिए मैं उसको ये सब करने नहीं दे सकता। और इधर जो फिवेल होती है वो बोलती है बस तुम मेरी बात को सुनो, जो मेरी टीचर है मैं उसको चाहती हूँ और मेरे टीचर भी मुझे चाहते हैं, इसलिए हम शादी करने वाले हैं। और इस बात को सुनकर जो ग्लेन है और उसके साथ लियोस है और उसके साथ ही रूमिया है, री है, वो सारे चारों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं।
जो भी इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ग्लेन है वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और वो फीमेल के पास आकर वो बोलने लगता है, ऐसे में पहले से ही जानता था जो फीमेल है वो मुझे ही चाहती है और इसीलिए फीमेल ने मुझे पहले किस भी किया है। और इस बात को सुनकर जो लियोस है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड जाता है और फीमेल भी जो भी इन सारे बातों को सुनकर जो फीमेल होती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो ग्लेन को ही अटैक कर देती है। और इसके बाद जो लियोस है वो बोलने लगता है, क्या फीमेल तुमने सच में किस किया था? जहाँ पर फीमेल ना भी नहीं बोल पाती है और वो यस भी नहीं कहती है। और इसी बीच जो ग्लेन है वो फिर से टपकता है और वो आके फीमेल के पास आकर बोलने लगता है, इससे भी फीमेल मेरी ही होने वाली है तो इसलिए तुम इधर से चले जाओ। जहाँ पर बस बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है नहीं जाऊंगा, वैसे भी तू से एक धीर के लिए फीमेल नहीं बनी है तो इसलिए तू इसको छोड़ दे। मैं जानता हूँ अगर मैं इधर रहता तो फीमेल तेरे कभी नहीं हो सकती, लेकिन मैं इधर नहीं था तो इसलिए तू कुछ भी कर सकता है। इधर लियोस के इन सारे बात को सुनकर जो ग्लेन है वो बहुत ज्यादा पक जाता है और इसलिए ग्लेन ही अपना जो में पहनने वाला होता है उसे खोल देता है और वो एक ड्यूएल के लिए चैलेंज करता है। और इसको देखकर लियोस है वो बोलता है तो अब इससे ज्यादा क्या चाहिए, मैंने चैलेंज किया है और मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन कब हम डेट एक्सेप्ट करेंगे ये बाद में, बस इस टाइम के लिए जान ले हमारे बीच में एक बहुत ज्यादा भयंकर युद्ध होने वाला है। जहाँ पर ग्लेन भी बोलता है हाँ देख लूंगा तुझे। और इसके बाद लियोस इधर से चला जाता है। जहाँ पर इन सारे बात को देखकर फीमेल है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है, टीचर ये आपने क्या किया, आप जानती भी हो आप क्या कर रहे हो। जहाँ पर ग्लेन बोलता है हाँ मैं उसे हराऊंगा। जहाँ पर ग्लेन बोलता है हाँ मैं उसके साथ फाइट करूंगा और उसके बाद मैं जीतूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा और उसके बाद तुम्हारा जो दौलत है वो मेरा हो जाएगा, यानी मुझे कोई भी काम करना ही नहीं पड़ेगा और उसके साथ ही मैं तुम्हारे घर में ही रहूंगा ताकि एक आराम की लाइफ में जी पाऊं। जहाँ पर इस बात को सुनकर जो फीमेल है वो बहुत ज्यादा फिर से गुस्से में आ जाती है और वो फिर से अटैक कर देती है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लासरूम में। यहाँ पर ग्लेन बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और बोलने लगता है, इस टाइम बाद मेरा और फीमेल का शादी होने वाला है, लेकिन इसके बीच में एक ड्यूएल होने वाला है तो इसलिए तुम लोग भी रेडी हो जाओ, क्योंकि इस ड्यूएल को जीतने के बाद मेरा और फीमेल का शादी होगा और उसके बाद मुझे बहुत ही ज्यादा पैसा मिलेगा तो इनमें से मैं तुम लोगों को भी कुछ ट्रीट दे दूंगा तो इसलिए तुम लोग रेडी हो जाओ एक ड्यूएल के लिए। यहाँ पर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा ही गुस्से में आ जाते हैं और इन सब बात को सुनकर वो सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो लोग बोलने लगते हैं, अचानक हमारे स्कूल में भी ये सब क्या क्या होने लगा है। इसके बाद वो लोग बोलने लगते हैं हम लोग बहुत ही इजीली हारने वाले हैं क्योंकि हम लोग क्या ही कर सकते हैं। और उसके साथ ही उन लोगों का जो टीचर है लियोस वो बहुत ही इजीली उन लोगों को जिताने वाला है। और इस बात को सुनकर ग्लेन बोलता है नहीं ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि इस ड्यूएल में मैं ही जीतने वाला हूँ और मैं ही फीमेल के साथ शादी करने वाला हूँ और फीमेल का जो पैसा है उसे मैं रखने वाला हूँ तो इसीलिए तुम लोग भी जीत के लिए रेडी हो जाओ और इसके लिए मैं तुम लोगों को ट्रेनिंग भी दूंगा। और इस बात को सुनकर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा ही अपसेट हो जाते हैं क्योंकि हाँ ये ड्यूएल होने वाला था, लेकिन जो इसका मेन रीजन था वो बहुत ही ज्यादा ही अलग टाइप का था तो इसीलिए कोई भी अपसेट होगा ही। वेल जो भी हो, इसके बाद हमें दिखाया जाता है बार में रात को, जहाँ पर ग्लेन और एल्बर्ट एक साथ ही वो दोनों बियर पी रहे होते हैं, बियर या फिर जूस मुझे नहीं पता। जो भी हो इधर वो दोनों बातें करने लगते हैं। जहाँ पर जो एल्बर्ट है वो बोलता है ग्लेन से, मैं नहीं जानता था तुम एक लड़की के लिए इतना ज्यादा गिर सकते हो। जहाँ पर ग्लेन बोलता है नहीं मैं तो बस पैसा चाहता हूँ, पैसा अगर मुझे मिल गया तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद एल्बर्ट बोलता है वैसे तुम्हें क्या लगता है वो लड़की सार की तरह लगता है ना? यहाँ पर ग्लेन बोलता है हाँ। यहाँ पर ग्लेन बोलता है हाँ और उसके बाद ही ग्लेन फिर से बोलता है वैसे तुम आज इधर क्यों आए हो मेरे साथ बातें करने के लिए, क्योंकि तुम तो ऐसे नहीं आते हो। जहाँ पर एल्बर्ट बोलता है हाँ मैं आज भी ऐसे नहीं आया हूँ, मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज है। और उसके बाद ही वो बोलने लगता है जो एंजल डस्ट है वो इस शहर में धीरे धीरे फैलने लगा है तो इसीलिए ग्लेन तुम्हें कुछ करना होगा, क्योंकि नहीं जानता हूँ ये कौन फैला रहा है। जहाँ पर इस बात को सुनकर ग्लेन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो डायरेक्टली गुस्से में आके बोलता है मुझे नहीं पता है कौन इन सबको फैलाता है, लेकिन इस नाम से ही मुझे घिन आता है। वो तो बहुत पहले मारा जा चुका था जो कि इसके बारे में रिसर्च करता है और उसके साथ ही इस पाउडर को फैलाता है। ना जाने ये सब कौन फैला रहा है। जहाँ पर इस बात को सुनकर जो एल्बर्ट है वो बोलने लगता है ऐसे मैं जानता हूँ तुम इस पाउडर को इतना ज्यादा क्यों नफरत करते हो, क्योंकि इस पाउडर ने सारा की जान ली थी है ना, सारा मर गई थी। जहाँ पर जो ग्लेन है वो बोलता है हाँ और इधर ग्लेन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। फिर से कह देता हूँ मैं जानता हूँ तुम लोग बहुत ही ज्यादा होगी ये सारा कौन है और उसके साथ ही ये क्या चल रहा है, लेकिन हाँ तुम लोग बस वेट करो। खैर इसके बाद एल्बर्ट इधर से चला जाता है और वो जाते जाते बोलता है ग्लेन तुम प्लीज अलर्ट रहना। पर ग्लेन बोलता है हाँ और उसके बाद इधर से एल्बर्ट चला जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ग्लेन है वो भी
बार से बाहर आता है और उसके बाद वो जाने लगता है और जाते जाते वो सारा के बारे में सोचने लगता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बैक स्टोरी, जहाँ पर जो ग्लेन है वो चौथा होता है और उसके साथ ग्लेन के पास और एक लड़की होती है जो कि ग्लेन के साथ बात कर रही होती है और वो ग्लेन के बहुत पास होती है, यानी वो ग्लेन से फिदा होती है। इधर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर जो ग्लेन है वो उस लड़की को व्हाइट डॉग बुलाता है। जैसे इधर फीमेल को व्हाइट किटी वैसे ही उस लड़की को व्हाइट डॉग बुलाता था। हाँ, जो ग्लेन है वो सारा को बहुत ही ज्यादा चाहता है। से हमें इधर सारा को मतलब सारा का जो फेस है उसे नहीं दिखाया गया है, लेकिन ग्लेन उस विजन में हमें दिखाया जाता है ग्लेन सारा को चाहता है और सारा भी इधर ग्लेन को चाहती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो कि अब तक हमें सारा को नहीं दिखाया गया, वो तुम्हें पता चलेगा इसके बाद वाले एपिसोड में। लेकिन जाते जाते हमें दिखाया जाता है एक और गाड़ी में, जहाँ पर पर्सन होते हैं जो कि ग्लेन को देख रहे होते हैं और उसके बाद ही वो दोनों बातें करते हैं। वैसे उस गाड़ी के अंदर लियोस भी होता है और उसके साथ लियोस के साथ एक और आदमी होता है जो कि इन सब के बारे में पहले से जानता था, यानी लियोस आदमी के साथ मिलकर ही ये सब प्लान बना रहा है। इसके बाद जो लियोस है वो बोलता है, हाँ तुमने जो कहा था वही सच होता जा रहा है। तुम कोई बाबा बाबा हो कि अपने मैजिक से ये सब कर रहा है। जहाँ पर वो बोलता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जानता हूँ आगे क्या क्या होने वाला है। जहाँ पर लियोस बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। इसके बाद वो ढोंगी आदमी, या फिर ढोंगी नहीं बोल सकते, लेकिन पर्सन बोलता है, जो भी हो तुम्हारे साथ उसका दुएल होने वाला है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ तुम ग्लेन का बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से खातिरदारी करो। यानी वो पर्सन भी ग्लेन को नहीं चाहता है। वह जो भी हो, लियोस बोलता है, हाँ मैं अच्छी तरीके से ग्लेन का बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से ग्लेन का खातिरदारी करूंगा। जहाँ पर इस बात को सुनकर जो वो पर्सन होता है वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और उसका फेस भी हमें दिखाया जाता है, जो कि ग्लेन के फेस का ही एक डेविल फेस था। लेकिन ना तुम लोग ये मत समझना ये ग्लेन ही है या फिर ग्लेन का कोई दूसरा अवतार होगा, ऐसा कोई भी नहीं है। ये अक्सर एक पर्सन है जो कि तुम लोग बोल सकते हो मास्टरमाइंड ही कह सकते हो। इधर में तुम लोगों को सारा सब कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि इसके बाद वाले भी तो एपिसोड्स है जो कि तुम लोगों को अभी तक देखने हैं और इसके पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हो तो प्लीज देख लेना। और आज का ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। अगर अब तक सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो तो प्लीज कर लेना, क्योंकि 20 के बहुत ज्यादा पास है और बहुत ही ज्यादा पास ही है, तो इसलिए कर लेना। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग करोगे। और या तबीयत अब तक ठीक नहीं हुआ है, तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि हाँ एपिसोड में ज्यादा तुम लोगों को कुछ भी गड़बड़ी नहीं लगा होगा। बस आज के लिए इतना ही, बाय।